हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी हब। एंड आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म चैप्टर 2, फिजिक्स, क्लास 10th, एंड दिस इज पार्ट सी, all about the Fleming's left hand rule, Fleming's left hand rule और इलेक्ट्रिक मोटर। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था, यही आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसका बुकिश डेफिनेशन क्या होता है कि इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, दैट इज फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब such that, see, if we stretch our first finger, that is forefinger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other। देखो यहाँ इसमें इसमें कितना डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो हर एक उंगली में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। देखो जैसे उठा रहा हूं तो बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ऐसे हम डिनोट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फिंगर हमारा शो क्या करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन मैंने समझाया था क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ये शो करेगा। मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, और ये फोर्स का शो करेगा कि फोर्स कहां लग रहा है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है ना। तो वो फोर्स अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। जैसे ऐसे है, ऐसे रखते हैं तो आउटवर्ड होगा, कि ऐसे रखेंगे तो इनवर्ड होगा, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या हुआ कि इफ वी stretch our first finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other such that the first finger shows you the direction of direction of magnetic field, and middle finger show you direction of current and thumb show you force। इसी पे बेस्ड है क्या, इसी के प्रिंसिपल के काम करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर, इसी पे काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल ऑफ वर्क क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है ना। तो ये क्या करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पे क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसी फोर्स के कारण ये कंटिन्यूअस रोटेट करता है ना। तो इसका थोड़ा डायग्राम समझते हैं, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना। थोड़ा डायग्राम समझते हैं और वर्किंग समझते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, ऑल अबाउट दिस लेक्चर। छोटा लेक्चर होने वाला है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां हम रखते हैं दो मैग्नेट कुछ इस तरीके से। ये नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का, और दूसरा मैग्नेट का, यहां थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्योंकि कॉइल भी बनाना होगा। ये देखो, ये साउथ पोल, ऐसे रख लेते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। जैसा कि तुमने अगर लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो तुम्हें पता होगा, एक मैंने बार मैग्नेट बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट बताया था, हॉर्स शू मैग्नेट अभी बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं, है ना। अच्छा, करंट कैरिंग बनाने के लिए इसको करंट भी देना होगा, करंट भी देना होगा। ये एक्चुअली यहां से जुड़ा होता है, चलो इसको सही से बनाते हैं हम। ठीक है, पहले इसको पूरा बनाते हैं फिर समझाता हूं ये है क्या आखिर। अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, चला जाएगा दिमाग में, डोंट वरी। दैट्स इट, इतना तक तुम्हें समझना है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है। अच्छा देखो, जब हमने यहां से वोल्ट दिया,
तो यहां देखो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये बीच में से टूटा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर्स, जो कि लगातार क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। ये इसको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस कम्यूटेटर को देते हैं। अब देखो क्या है, सिंपल सा फंडा देखो, यहां जब हमने करंट दिया तो इससे करंट पास होके इधर से इधर आया, इससे करंट पास होके इधर से इधर आया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना, राइट हैंड रूल, सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल नहीं, लेफ्ट हैंड रूल। ये देखो क्या है, अब हमारा करंट का ये दे रहा था, करंट दे रहा था, करंट अगर ऐसे जाएगा, ऐसे गया, है ना, देखना ध्यान से, करंट ऐसे गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। अच्छा, ये फोर्स कहां गया, तो डाउनवर्ड गया, कहां गया, डाउनवर्ड गया। यहां जब इधर आया तो देखो यहां डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया, यहां डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लगा, है ना, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर और अपवर्ड, कहां, बाहरी डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो यहां इनवर्ड लगा, यहां अपवर्ड लगा, तो ये घूम गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये घूम गया। अच्छा, घूमा तो फिर से ये वाला जो कम्यूटेटर है यहां चला आया, है ना, ये वाला जो कम्यूटेटर है यहां चला आया और ये वाला इधर चला गया, घूम गया, है ना, घूम गया। अच्छा, ये जब चला गया तो फिर से करंट की डायरेक्शन ये सेम रही, है ना। अगर ये नहीं रहता तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती, इधर से हो जाती, हो जाती, हो जाती, क्योंकि इधर से प्लस जा रहा है, सॉरी इधर से मान लो माइनस जा रहा है, इधर से थी, अगर नहीं होती तो इधर से हो जाती, इधर से जा रही थी तो इधर से हो जाती, तो ये गड़बड़ हो जाता। एक बार अगर ऐसा होने लगे तो क्या होगा, एक बार मोटर इधर नचेगा, इधर नचेगा, इधर नचेगा, इधर नचेगा, ये होने लगेगा, ठीक है, जो कि हमें करना नहीं है, कंटिन्यूअस रोटेशन करना है। अब तुम्हारे बीच में सवाल आएगा कि मान लो ये अगर घूमा तो बीच में तो इसके गैप है, देखो कुछ ऐसा रहता है कम्यूटेटर, ऐसा, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक कॉइल होता है, ये कॉइल जुड़ा हुआ है। मान लो ये कम्यूटेटर को, ये कार्बन ब्रशेस जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस जुड़े हुए हैं। मान लो कम्यूटेटर ऐसे घूमा तो यहां देखो, यहां खाली बच रहा है, यहां क्या देखो, कम्यूटेटर ऐसे था पहले, है ना, ऐसे घूमा तो यहां खाली बच रहा है, यहां तो करंट अब नहीं पास होगा, देखो यहां करंट कहां से पास होगा, कार्बन ब्रशेस तो खाली बच गए, लेकिन क्या है, यहां इतना, इसमें इतना जोर से ये मूव करता है कि इतना दूर को फिर से पास कर जाता है, फिर से पास करके जैसे सटता है फिर से फोर्स लगता है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, और फिर से ये घूम जाता है, तो ये कंटिन्यूअस रोटेशन होता है ना, कंटिन्यूअस रोटेशन होता है ऐसे। करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे उल्टा रोटेट करना रहेगा, है ना। तो यहां क्या है कि देखो, इधर एक तरफ कोई फंडा नहीं है, सिंपल सा फंडा है, एक तरफ आउटवर्ड फोर्स लगेगा, एक तरफ इनवर्ड फोर्स लगेगा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक वर्ड आउटवर्ड, एक बार इनवर्ड, तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो सर्किट में करंट पहुंचाने का काम कौन करता है, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, सर्किट में करंट पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो करता है भैया कार्बन ब्रशेस। सर्किट में दो कौन से मैग्नेट होते हैं, तो वो होता है हॉर्सशू मैग्नेट, है ना। सर्किट में अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दे तो मोटर पे रोटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रोटेशन पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि रोटेशन जिसका था, जहां था वहीं से अपोजिट हो जाएगा। मान लो पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन अगर मान लो प्लस और माइनस दो वायर है ना, तुमने प्लस में प्लस कनेक्ट किया, माइनस में माइनस कनेक्ट किया, रोटेशन मूवमेंट हो रहा है मोटर में। मान लो अब माइनस वाला प्लस में कर दिया, प्लस वाला माइनस में कर दिया, तो देखो उल्टा रोटेशन हो जाएगा, यही होगा। बाकी करंट की डायरेक्शन चेंज कौन करवाता है, तो कम्यूटेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या होता है, तो कॉपर एक कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, एक रेक्टेंगुलर वायर होता है ना।
तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अच्छा इसके यूजेस भी पहले पढ़ते हैं, पहले इसके यूजेस भी कुछ देखते हैं। इसके यूजेस क्या है? वाटर पंप बनाने के लिए, आवर फैन, स्टैंड फैन, सीलिंग फैन क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर पे ही तो वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पे ही तो वर्क कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब इलेक्ट्रिक मोटर पे वर्क कर रहे हैं, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब इसके यूजेस हैं। कुछ हमें जैसे सीडी में तुम मोटर निकालते हो ना, तो वो भी मोटर होता है, ठीक है? तो ये सब हमारे क्या है, फ्रीक्वेंटली यूजेस हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूजेस क्या होते हैं। तो दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल सेम ही रूल है, बस थोड़ा सा ये तीनों जो फिंगर का है वो काम चेंज हो जाएगा। और उसमें क्या बनेगा, इसमें हम करंट दे रहे थे तो रोटेशन हो रहा था, उसमें रोटेशन करेंगे तो करंट बनेगा, और वो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको हम, जो करंट इंड्यूस होता है उसको इंड्यूस करंट के नाम से ही पढ़ेंगे, जिसको एडी करंट भी बोलते हैं, ठीक है? उसको करंट के नाम से हम पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज टू शॉर्ट. So thank you and have a nice day ahead, and please do not forget to like, share or subscribe to our channel. Thank you.